रहता था, बिल्कुल अनपढ़। उसका विवाह हुआ, पत्नी उसको मिली पढ़ी लिखी। तो एक दिन वो अपने ससुराल गया और ससुराल में उसकी पत्नी ने अपने पति की बड़ाई की थी। सभी महिलाएं अपने पति की बड़ाई करती हैं अपने मायके में कि हमारे पति ऐसे हैं। तो उसने भी अपने पति की बड़ाई कर रखी थी कि हमारे पति देवता बहुत संस्कारी है। अभी बेचारा गांव का बिना पढ़ा लिखा आदमी पहुंचा ससुराल। ससुराल में जैसे ही पता लगा तो इसकी जो सहेलियां थी वो भी आ गई कि जीजाजी को देखें कैसे है। उसने तो पता था कि ये कैसे है। उसने बिठाला भोजन के लिए, तो वहीं चूल्हे के सामने बिठा लिया। वहीं पर उसकी सहेलियां खड़ी थी। अब जैसे ही भोजन दिया तो उसने थाली लगाई और थाली लगा करके पूरी सब्जी इत्यादि परस दी। अब वो बेचारा गांव का आदमी छोटी छोटी सी पूड़ी बनाई। उसने सोचा इतनी छोटी छोटी पूड़ी है, तोड़ कर के समय क्यों खराब किया जाए, एक पूड़ी उठाए सब्जी भरे वो खा जाए। सहेलियां देख देख करके हंसने लगी कि तुम तो बहुत बड़ाई करती थी कि बहुत पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। अब वो बेचारी सोचने लगी कि इसने तो मेरी नाक कटवा दी। अपने पति की तरफ देख करके और उंगलियों से इशारा किया कि एक पूड़ी के 2 टुकड़े तो करो, एक ही बार में खा लेते हैं। वो गांव का आदमी वो नहीं समझता। उसने सोचा कि हमारी पत्नी कह रही है और हमसे प्रेम भी बहुत करती है। वो कहना चाह रही है कि इतने दूर से हारे थके आए हो और एक एक पूड़ी खा रहे हो, 2-2 खाओ। उसने उल्टा समझा। अब तो वो एक पूड़ी उठाए, उसके ऊपर सब्जी रखे और सब्जी के ऊपर दूसरी पूड़ी रखे और फिर खाए। अब तो उसने माथा पीटा। और माथा आदमी कब पीटता है कि अपन किसी को समझाए और वो उल्टा समझे, फिर आदमी माथा पीटता है। अब जैसे ही उसने माथा पीटा, इसने देखा, फिर ये उल्टा समझा। इसने सोचा कि हमारी पत्नी कह रही है कि ये पूरी पूजा की है, खाने से पहले इनके पांव परो। अब तो बेचारा पुड़ी उठाए, सब्जी रखे ऊपर एक और पुड़ी रख करके माथे से लगाए और फिर खाए। अब वो स्त्री बोली, चूल्हे से बोली, चूल्हे में लकड़ी लगाई और चूल्हे से बोली, रे चूल्हे जैसो पहले जल रहा था वैसो ही जलत जा। वो कहना चाह रही थी कि पहले एक एक पुड़ी खा रहे थे वो ही खाते रहो, अब एक पे पुड़ी रख करके माथे से लगा करके खाओ। तो समझाने का भी उसी को समझाना चाहिए जो समझने योग्य हो। हर किसी को नहीं समझाना चाहिए। कहते हैं ना, मूर्खों के मुंह नहीं लगना चाहिए। मूर्खों के मुंह लगोगे तो अपना ही घाटा है उसमें। ये तो अनपढ़ व्यक्ति, कभी कभी पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं समझते। रावण ब्रह्मज्ञानी था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को इतना समझाया कि जो राम है कोई साधारण पुरुष नहीं है, परम पिता परमेश्वर त्रिलोकी के स्वामी हैं, साक्षात नारायण है। जब समझाया मंदोदरी ने, जब बहुत देर तक समझ आया तो रावण से कहा कुछ समझे। रावण ने कहा हाँ हाँ समझ गए। वो बोली क्या समझे? अरे कि गुड़ की बात है, बहुत गुड़ रहस्य है, हम समझ गए। उसको लगा चलो हमारी बातों का कुछ तो प्रभाव हुआ, समझ गए। अच्छा, समझने वाला समझ जाए और समझाने वाले को पता लग जाए कि हमने जो समझाया ये समझ गया तो बहुत प्रसन्नता होती। मंदोदरी प्रसन्न हो गई और कहा समझ गए हो? क्या समझे? रावण ने कहा कि तुमने
नाम गलत लिया है, वो महिमा सही गाई है। जो तुमने महिमा गाई है उसमें राम का नाम लिया है, लेकिन वो महिमा हमारी है। हम ये समझे राम की महिमा नहीं है, वो तो हमारी महिमा है कि हम त्रिलोकी के स्वामी हैं। तो समझदार व्यक्ति और जो समझने योग्य उसी को समझाना चाहिए।